आज हम बात करेंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग की। तो यह विश्व का सबसे बड़ा तथा रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। यानी जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, ये रूस देश में स्थित है, जो क्या है सबसे बड़ा और रूस का क्या सबसे प्रमुख रेल मार्ग है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। यानी रूस में ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो रेल मार्ग है सेंट पीटर्सबर्ग को, ये हमारा पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर है। यहाँ पर इसके तट पर यहाँ पर है व्लादिवोस्टोक। यानी ये जो रेल मार्ग है वो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। यह मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चीता और खबरोवस्तक से होता हुआ जाता है। यानी ये जो रेल मार्ग है ये कहाँ कहाँ से, मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, चीता और खबारोवस्तक से होता हुआ जाता है। यानी इसके बीच में ये मुख्य जगह आती हैं इस रेल मार्ग के बीच में। उसके बाद यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यानी ये जो हमारा पार साइबेरियन रेल मार्ग है यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ वाले का मतलब, यानी एक साइड यहाँ पर आने के लिए रेल लाइन है और एक साइड जाने के लिए रेल लाइन है। और ये कैसा रेल मार्ग है, विद्युतीकृत। यानी यहाँ पर कोयले से गाड़ी नहीं चलती, यानी ट्रेन नहीं चलती, बल्कि किससे, विद्युत से चलती है। और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं, ऐसा रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से गुजरता है। यानी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, उसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। अब इस रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 9322 किलोमीटर है। यह एशियाई प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। अब जैसे आप जानते हैं कि यूरोप क्या है, एशिया का भाग है। तो ये क्या करता है एशियाई प्रदेश को किससे जोड़ता है, पश्चिमी यूरोप के बाजारों से। ये हमारा यूरोप है, इसके बाजारों से किसको जोड़ता है, एशिया के भागों को जोड़ता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब एवं येंसी नदियों से गुजरता है। यानी यहाँ पर यूराल पर्वत है यूरोप और एशिया के, यहाँ पर यूराल पर्वत से गुजरता है और यहीं पर ओब और येंसी नदियाँ हैं, उनसे क्या है ये जो रेल मार्ग है वो गुजरता है। यहाँ चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। यानी ये जो चीता हमारा जहाँ से ये रेल मार्ग होके गुजरता है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। और इर्कुत्स्क एक फर केंद्र है। फर यानी जहाँ से पक्षियों के जो पंख वगैरह होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। अब इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं। जैसे इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है, जैसे यूक्रेन में ओडेसा, चीन में बीजिंग, मंगोलिया में उलानबाटर और मकदेन में रोनयांग प्रमुख है। यानी ये जो जगह है यहाँ, ये क्या है, इस रेल मार्ग में आकर योजक का काम करते। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूक्रेन में ओडेसा, मंगोलिया में उलानबाटर और चीन में क्या है, बीजिंग। ये सब क्या है, इसके दक्षिण में आकर मिलती है इस रेल मार्ग से। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार कैनेडियन रेल मार्ग की। अब हम बात करेंगे पार कैनेडियन रेल मार्ग की। अब कनाडा जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा देश की आर्थिक धमनी कहे जाने वाला ये रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको क्या है, कनाडा देश की क्या आर्थिक धमनी कहा जाता है, जो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। अब पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी, 9322 किलोमीटर। वहीं कैनेडियन रेल मार्ग की कितनी है, 7050 किलोमीटर। यह रेल पूर्व में हैलिफैक्स को पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। अब यहाँ पर पूर्व दिशा किधर है, इधर साइड है। तो यहाँ पर ये रहा हैलिफैक्स पूर्व में हैलिफैक्स किससे जोड़ता है, प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर से ये क्या है, जोड़ता है रेल मार्ग। उसके बाद
यह रेल मार्ग मॉन्ट्रियल, ओटावा, विपिनेगन तथा कैलगरी स्थानों से गुजरता है। जैसे यहाँ पर ये ओटावा, मॉन्ट्रियल, विपिनेगन और विपिनेगन से क्या है, वैंकूवर तक होता हुआ जाता है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया। यानी इस रेल मार्ग को बनवाने का उद्देश्य क्या था कि पश्चिम तट पर स्थित कोलंबिया, यानी ये देखिए पश्चिम तट पर स्थित कोलंबिया को राज्य संघों में शामिल करने के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। बाद में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश की गेहूं मेखला, यानी यहाँ पर देखिए ये क्यूबेक मॉन्ट्रियल है, यहाँ की जो गेहूं मेखला है, और उत्तर में जो शंकु घाटी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का क्या है, महत्व बढ़ गया। उसके बाद विपिनेगन से थंडर खाड़ी तक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक से जोड़ता है। यानी विपिनेगन, ये यहाँ पर विपिनेगन है, यहाँ से ये जो थंडरबोल्ट है, यहाँ पर इस थंडरबोल्ट से समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों से क्या है, जोड़ता है। अब गेहूं और मांस इस मार्ग के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है। यानी इस रेल मार्ग से किसका निर्यात किया जाता है, गेहूं और मांस का।